हेलो मित्रों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि आज ही नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया है, जिसमें हमारे कई लड़के सेलेक्ट हुए हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लगातार सफल, हमारी जो कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग जो चल रही है, उस पर काफ़ी सफलताएं मिल रही हैं। और इसके इम्पॉर्टेंट क्लास में जो बड़े कंपटीशन की क्लास है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की अंतिम क्लास में लेकर आया हूँ। आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है। चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियाँ। तो मैं सिलो के दो 10 पंक्तियाँ तथा 12 कतारें हैं। दो पेड़ों के बीच 2 मीटर की दूरी है तथा बाहर चारों ओर 1 मीटर की दूरी तथा बाहर चारों ओर 1 मीटर की दूरी छोड़ी गई है। बाग की लंबाई कितनी है? बाग की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन आरआरबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हें। आरआरबी एनटीपीसी जो चल रहा है हमारा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए, ये कह रहा है एक बाग में 10 पेड़ों की 10 पंक्तियाँ तथा 12 कतारें हैं। 2 पेड़ों के बीच में 2 मीटर की दूरी है तथा बाहर के चारों ओर 1 मीटर की दूरी छोड़ी गई है। तो बाग की लंबाई बताइए। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर हमारे दिमाग में कुछ क्लिक ही नहीं करता। इस क्वेश्चन को हम करें कैसे? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले सोचना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। समझ में कुछ आ नहीं रहा। एक बाग में 10 पंक्तियाँ हैं, चलिए मान ले 10 पंक्ति है, और कितनी कतारें हैं? 12 कतारें हैं। अब आपने कभी बगीचा देखा होगा, आप लोगों ने बगीचा देख रखा हो, उसमें लाइन होती हैं। एक तरफ से लाइन, जैसे वो क्या नाम है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और उसी प्रकार से पंक्तियाँ और इसमें कतारें हैं। अब इसको हमारा लगेगा कैसे? तो इसमें पहले देखते हैं कि कतारें कितनी हैं और एक पंक्ति में कितनी पेड़ हैं। 10 पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ हैं? 10 पंक्तियाँ। और कतारें कितनी हैं? 1। तो सबसे पहले दिमाग में रखना 10 पंक्तियाँ एक पंक्ति में। तो लिख लीजिए प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं?
12 कतारें हैं। कितने हैं? 12 पेड़ हैं। कितने हैं? 12 पेड़ हैं। अब दूरी पे ध्यान देना, कितना मीटर की दूरी है ये देखिए। तो पहले और अंतिम पेड़ के बीच की दूरी, पहले, चूंकि पहले और अंतिम पेड़ के बीच की दूरी कितनी है? कितनी हो जाएगी? 11 गुणे 2, 11 गुणे 2, क्योंकि कितनी हो जाएगी देखिए, मीटर बराबर 22 मीटर। ये 11 कहाँ से आया? कितनी पंक्ति है? 10। कतारें कितनी है? 12। अब आप देख लीजिए यहाँ और यहाँ, इसके बीच में जब करेंगे तो अब 11 ही डिस्टेंस वाली मिलेगी 2-2 मीटर की। देखिए बताते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बीच का गैप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसीलिए ये 11 आया। पहले और अंतिम पेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 22 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 22 मीटर हो जाएगी। अब क्या कह रहा है? 1-1 मीटर अंत के दोनों ओर छोड़ दिया गया, अंत में कुल लंबाई। अब फिर इस पे आते हैं, 1-1 मीटर दूरी छोड़ी गई है चारों ओर। चारों ओर क्या गई? 1 मीटर यहाँ छोड़ी गई है, 1 मीटर यहाँ छोड़ी गई है। तो कुल दूरी बराबर, कुल दूरी कितनी हो गई? 22 + 1 + 1 कितनी हो जाएगी? 20 और 24 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बस इसको केवल समझना है। 1-1 मीटर अंत में दोनों ओर छोड़ दिया गया, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 मीटर। कितनी हो जाएगी? 24 मीटर। आप लैंग्वेज के सवाल में भागना नहीं है आपको। 10 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 12 पेड़ हैं। ठीक, फिर देखना है कि पहले और अंतिम लाइन खींच लीजिए, 12 लाइन खींच लीजिए। उसके बीच में कितना दूरी आ रहा है? 2-2 मीटर की। 11 11 दूना 22। 1-1 मीटर छोड़ दिया गया है, 1 मीटर इधर 1 मीटर उधर, टोटल कितना हो जाएगा? 24 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज के सवाल में हमें डरना नहीं है, बस डट के सामना करना है और सवाल को सॉल्व करना है। हमारे इस प्लेटफार्म पर मैं आपको हमेशा अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कराने की कोशिश करूंगा, और हम 2 3 4 5 किताबों से कंटेंट अच्छा ढूंढ के लाते हैं कि आपको कभी भी सवाल वही पढ़ाया जाए जो एग्ज़ाम में पूछा जाए या पूछा गया हो। ये सब आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और इस पर क्वेश्चन लगातार बनता है। होता क्या कि हम कम प्रैक्टिस के कारण हमसे गलत हो जाता है। इसीलिए हमें अच्छे सवाल को पढ़ना है, कम टाइम में बहुत अच्छा कवर करना है। चलिए, अब आपने मुर्गा और बकरी वाला बहुत सारा सुन रखा होगा, तो अभी हम निकालते हैं उसे क्वेश्चन को जो मुर्गा बकरी टांगे वाले होती हैं। चलिए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं ये हमारी अंतिम क्लास है और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है। यदि सिरों की संख्या 48 तथा टांगों की संख्या 49
140 है, टांगों की संख्या 140 हो, 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? अब ऐसे सवाल को देखकर हम लोग डर जाते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। सिरों की संख्या 48 तथा टांगों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? अच्छा, अब आपको ऐसे सवाल को देखकर भागना नहीं है। आप ऐसे सवाल को कैसे करेंगे उसके लिए आपको दिमाग लगाना है। मुर्गी तथा गाय, मुर्गी तथा गाय, मुर्गी तथा गाय में आपको देखना है कि सिर कितने होते हैं। सिर किसके किसके? सिर तो एक ही होता है ना। टांगों की संख्या मुर्गियों के पास कितनी है? 2। मुर्गियों के पास कितनी है? टांगों की संख्या मुर्गियों के पास कितनी है? 2। और गाय के पास कितनी है? 4। अब इस सवाल को हल करने के लिए 2 ही चीज़ हमें पास जरूरी है। सिरों की संख्या कितनी है, मतलब टोटल तो 48 होगा। ठीक, अब लगाते कैसे हैं? माना मुर्गी बराबर x, माना मुर्गी बराबर x। काहे बोला तो भाई? माना मुर्गी कितनी हो गई? x। और गाय को आप क्या मान लेंगे? y। अब क्या हो जाएगा? सिरों की संख्या पे ध्यान देना। सिर कितना है? 48, मतलब मुर्गी प्लस गाय मिला के कितनी हो जाएंगी? 48। x प्लस y बराबर कितनी हो जाएगी? 48। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 1 क्या बन गया? x प्लस वाई बराबर 48। अब देखिए, मुर्गी के पास कितने टांग होती हैं? 2। मुर्गी के पास कितने टांग होती हैं? दूसरा समीकरण, मुर्गी का 2 गुणे x प्लस वाई के पास, गाय के कितने टांग होते हैं? 4। 4 गुणे वाई। इसकी संख्या कितनी है? 140। ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर, दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे, दोनों समीकरण को हल करने पर देखिए, दोनों समीकरण को हल करने पर, इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। दोनों समीकरण को हल करने पर, इसमें क्या हो जाएगा? हल करने के लिए x प्लस वाई बराबर 48। कुछ मत करिए, या तो x के मान रख दीजिए, y के मान रख दीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। x बराबर 26। तब मुर्गी की संख्या कितनी आ गई? 26। अब मान लीजिए आपकी कितनी आ जाएगी? मुर्गी की संख्या 26, और गाय की संख्या अगर पूछ ली जाए, मुर्गी बराबर 26, मुर्गी बराबर 26। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तुरंत आ जाएगा। नहीं आपका आ रहा है तो हम सॉल्व करके दिखा देंगे। और गाय पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? 48 माइनस 26, क्या हो जाएगा? 22 नहीं, 22 नहीं, 2, हाँ 22 हो जाएंगी गाय। यहाँ पर क्या पूछा गया? मुर्गी की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। इस प्रकार के सवाल में कुछ नहीं करना है, आपको सिरों की संख्या ध्यान रखना है। x प्लस वाई बराबर 48 हो गया, और टांग मुर्गी के 2 टांग होते हैं और गाय के 4 टांग होते हैं। कुछ नहीं करना है। 2x प्लस 4y बराबर 140। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, खट से आ जाएगा। अच्छा, समीकरण कैसे सॉल्व होगा उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए, इसे करा है x प्लस वाई बराबर 48, तो 2x प्लस 4y बराबर 140। x बराबर क्या हो जाएगा? 48 माइनस वाई। यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर 26 आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ऐसे बन जाएं कि फिर गलत ना हो। एकदम 100%, 101% आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना है, ताकि गलतियां तो हो ही ना आपसे।
1 मिनट की गलती ना हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा मुर्गी का, टांग का, तो आप इस सवाल को ज़रूर हल सॉल्व कर लीजिएगा। एक भी इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप संख्या बदल सकती है लेकिन सवाल के मेथड नहीं बदल सकते हैं। चलिए एक सवाल इसी से मिलता जुलता हम लेते हैं। एक स्थान पर कुछ लड़के और कुत्ते हैं, ठीक है। इससे मिलता जुलता सवाल जो बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है। ये आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। एक स्थान पर कुछ लड़के तथा कुछ कुत्ते हैं। अब लड़कों के कितना पैर होता है? 2, और कुत्तों के कितना होता है? 4। कुछ लड़के तथा कुछ कुत्ते हैं, एक स्थान पर कुछ लड़के तथा कुछ कुत्ते हैं। यदि सिरों की संख्या 7 हो, यदि सिरों की संख्या कितनी हो? 7 हो। यदि सिरों की संख्या 7 हो तथा कुल पैरों की संख्या 20 हो, तथा कुल पैरों की संख्या 20 हो। अब आसान हो गया हमारे पास, सेम टू सेम सवाल है, कुछ भी नहीं है, पर 20 हो तो कितने लड़के तथा कितने कुत्ते हैं? तो कितने लड़के तथा कितने कुत्ते हैं? अब आप दिमाग लगाइए। लड़कों के पास, आदमी के पास कितना पैर होता है? आदमी के पास 2 पैर होता है, और कुत्तों के पास कितना होता है? 4 पैर होता है। सिरों की संख्या कितनी है? 7। तो सबसे पहले माना लड़के बराबर x, कुत्ता बराबर y, ठीक। x प्लस y बराबर 7, समीकरण नंबर 1, ठीक। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। आदमी के पास कितना पैर होता है? 2 × x प्लस 4 × y बराबर कितना? 20। तो 2x प्लस 4y बराबर 20, ये समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को हल करना है। दोनों समीकरण हल करने पर देखिए, अब इसको दोनों सामने लीजिए। x प्लस वाई बराबर 7 और 2x प्लस 4y बराबर 20। अब यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं? x बराबर 7 - y कर सकते हैं ना, समीकरण नंबर 1 से। उठाकर क्या कर दीजिए? वैल्यू को दूसरे में रख दीजिए। वैल्यू को क्या करेंगे? इस वाले वैल्यू को क्या रख देंगे? x की वैल्यू इक्वेशन नंबर
2 में रखने पर फटाक से आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7 माइनस वाई प्लस 4y बराबर 20। साधुनी 14 माइनस 2y प्लस 4y बराबर 20। ठीक, 2y से इधर क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 14 बाहर चला जाएगा 6। y बराबर कितना आ गया? y बराबर 3। y बराबर कितना आ गया आपका? 3 आ गया। y बराबर 3। ठीक है, तो कुत्तों की संख्या कितनी आ गई? कुत्ते। y बराबर 3 आ गया, यहाँ पर रख दीजिए। x बराबर x प्लस y बराबर 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 x प्लस 3, x प्लस 3 बराबर 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x बराबर 4। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? कितने लड़के? लड़के कितने आ गए? 4। और कुत्ते कितने आ गए? लड़के कितने आ गए? 4। और कुत्ते कितने हो गए? कुत्ते कितने हो गए? 3। सिरों की संख्या देख लीजिए, अब चेक कर लीजिए। चेक, सिर और पैर। सिर कितने होते हैं? आदमी के 1 होता है और कुत्ते की भी 1 होता है। 4 और 3 7। और पैर 4 लड़के हैं, 4 गुणे 2। और कुत्ते कितने? 3 गुणे 4। 3 चौक 12। 8 धन 12 बराबर 20। दोनों आ गया। सिर की संख्या, ये पैर की संख्या 20 और सिर की संख्या 7। दोनों मैंने चेक करके दिखा दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल सवाल को सही से करना है। x प्लस वाई सिर की संख्या हो जाएगी और 2x प्लस 4y बराबर जो भी संख्या दिया रहेगा पैर की संख्या हो जाएगी। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आपकी अच्छी बात है, नहीं आप शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग हमें शेयर के माध्यम से बड़ा मोटिवेशन, ज़्यादातर लोगों को हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। हम आपको के सामने कितना भी बहुत अच्छा ज्ञान देते रहे, जब तक आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा मेहनत करना बेकार हो जाएगा, क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब किए उन्हीं के पास नोटिफिकेशन जाता है। भैया आप शेयर कर दिया करिए। और इस TN सक्सेस एकेडमी में अभी नवोदय का रिजल्ट आया है। फिर से मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो कक्षा 6 के एडमिशन में अभी उनको एडमिशन लेना है नवोदय विद्यालय की। अब ये सब सवाल हैं, ये बड़े कंपटीशन के लिए है। जो ऑफलाइन कोचिंग कुछ हमारे टीचर हैं जो चला रहे थे, उसकी हम आपको सोचे अच्छी बात है तो उसका न्यू अपडेट आपको हम दे दें आपके बीच में। चलिए, इसके बाद में फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके बीच में। आती है पृष्ठ की संख्या, पेज की संख्या आ जाती है। चलिए, क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम डिस्कस करके बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन, चलिए चलिए अब आप अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है 300 पृष्ठ वाले पुस्तकों की पृष्ठ संख्या लिखने पर कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन है 300 पृष्ठों वाली 300 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कुल कितने अंकों की
होगी। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 299, बी 492, सी 789, डी 792। देखिए कैसे होगा। अब इस सवाल को देखने के बाद आपके दिमाग में पहली बात तो ये क्लिक नहीं करेगा। अगर गलती से क्लिक कर गया तो आप तुक्का मार के चले जाएंगे। इसमें से 90% लड़के 299 लगा के चले जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है 300 पृष्ठ कागज़ आपने देख रखा है, कागज़ आपने देख रखा है, पन्ना, कॉपी, बुक की बात हो रही है। ये जो संख्याएं होती हैं कितने तक, 300 तक। कितने तक, 300 तक। जैसे ये होता है ना इधर इधर इधर, कितने अंकों की आवश्यकता है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो इसमें बात किया गया है अंक की, इसी बात किया गया है अंक की। तो पहले तो बात करते हैं 0 से 9 अंक। 0 से 9 के बीच में कितने अंक हो गए, 9 हो गए। अब 2 अंकों की संख्या, ये तो 1 अंक की संख्या है, क्या हो जाएगी, 1 अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, लिख लीजिए 1 अंक। 1 अंक की संख्या 0 से 9 कितनी हो जाएगी, 0 से 9 कितनी संख्या हो जाएगी, 9 का नाम मतलब 1 से स्टार्ट होगी ना, 9 हो गई। फिर 10 से लेकर 99 के बीच में, 10 से लेकर 99 के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी, 10 to 99 कितनी संख्या हो जाएगी, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, 99। अब बात करते हैं क्या, 300। अब 300 कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, 100 से स्टार्ट होगा और 300 तक जाएगा। यहाँ पर कितनी संख्या आएंगी, यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, कितनी संख्या आएगी, देखिए कितनी, 3 अंक की कितनी संख्या आ जाएंगी, ये 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या 90 हो जाएगा। 2 अंक की कुल कितनी संख्या, 90 गुणे 2, ठीक है, 90 गुणे 2। अब 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 100 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, 300 तक। कितनी संख्या हो जाएगी, 100 को लेकर के 100 के बाद 200 प्लस 1, 201 गुणे 3। पृष्ठ छापना है भैया, कितनी संख्याएं आएंगी। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसकी सिंपल से ट्रिक है, 9 गुणे 1, 9 गुणे 1, 9 गुणे 1 धन 90 गुणे 2 धन 201 गुणे 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 91, 9 प्लस 180 प्लस 603 जोड़ लीजिए, 9 3 12 2, 792 आंसर आ गया। 792 अंक, 792 अंक। ऐसे सवाल को लगाने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल सवाल होते हैं, आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है। 300 पृष्ठ वाली पुस्तकों की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, हम 299 लगा के चले आएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, you have to first of all build up the concept of the question, then you can hit in the weaker position। ठीक, इसके कमज़ोर पार्ट पर आप हिट करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने के बाद में एक बार आप कॉन्सेप्ट को अगर बैठा लिए तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका कि कभी गलत ही नहीं होगा सवाल, चाहे जितना कठिन कोई दे दे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्योंकि हम बीच में आपको कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको इस तरीके से हम तैयार करने के लिए खड़े हैं कि आपको गलती करने ही नहीं देंगे हम, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल और गणित का मैं देता हूँ, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 366 एक पुस्तक में 366 इनकी पृष्ठ संख्या निकलने में कितने की, यहाँ पर कर दीजिए सिर्फ 366, क्या कर दीजिए 366।
366 पृष्ठों वाली पुस्तकों की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। चलिए इसका ऑप्शन हम चेंज कर देते हैं, ए बी। अच्छा ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, हमारा स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आपको वीडियो को बार बार खोल के देखना नहीं पड़ेगा। हम एक ही चीज़ कह रहे हैं, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। अगर आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो आप पक्का परफेक्ट हो जाएंगे। कि गणित के विषय में अगर आपको रटना पड़े तो फिर आप बेकार हैं। एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए और तुरंत बड़े बड़े एग्ज़ाम में सफलता हासिल करिए। चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे आप। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है ये चीज़ बताइए। पेज 1 से लेकर 9 कितना हो जाएगा, पेज 1 से लेकर यहाँ पर 1 कर लीजिए। एक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुणे 1 2, 9 गुणे 180। अब इसको मिटाते हैं। अब तीसरा 100 से लेकर कहाँ तक जाना है, 366। कहाँ जाना है, 366। कितना हो जाएगा ये, 267। कितनी हो जाएगी, 267, 267। बस अजय 9 गुणे 1 धन 90 गुणे 2 धन 267 गुणे 3। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 9 + 180 + 801, 990 अंक। बी विल बी द राइट आंसर। एक बार आप कॉन्सेप्ट को बना लीजिए। हम आपको सफलता दिलाने में पूरी कोशिश में लगे हैं और आप सफल ज़रूर होंगे, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, जैसे गणित को आप समझ लीजिए भारत और पाकिस्तान। ये क्या है, पहले पाकिस्तान लगता था कि बहुत कठिन है, लेकिन अब क्या है, भारत है। ये भारत बहुत बड़ी चीज़ है। तो गणित में एक बार कॉन्सेप्ट अगर बना लिए तो तुरंत गोला दाग के चले आएंगे और आपको सफलता केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप गणित के विषय में मैंने जो बीड़ा उठाया है, मैं आपको सफल जरूर कराऊंगा। आने वाले एग्ज़ाम में अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट ये सारे सवाल हैं। पृष्ठ से रिलेटेड कोई भी दो क्वेश्चन मैंने मुर्गी वाले बताए, 2 क्वेश्चन इसमें, 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस किए जो आपके लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके सवाल गलत होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि गलत नहीं होगा, तो गलत हम करने देंगे भी नहीं। हमारे इस प्लेटफॉर्म में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों में शेयर कर दीजिए। शेयर करने से हमारी वीडियो ज़्यादातर लोगों के बीच में पहुंच जाएगी। चलिए अब एक टॉपिक और लेते हैं जो बहुत लोग डरते हैं उससे कि सवाल हमारा कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन हम इसकी अंतिम टॉपिक ही चलिए बंदर वाले सवाल कर लेते हैं ताकि सवाल हमारे गलत ना हो। बंदर का सवाल देख के बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन है बहुत आसान। चलिए अभी लेंगे तो करेंगे तब समझ में आ जाएगा। सवाल हमारा है, एक खंभे पर एक बंदर एक खंभे पर 1 मिनट में एक बंदर एक खंभे पर एक हटा दीजिए, अभी दिक्कत है। एक बंदर खंभे पर
ग्रीस लगे खंभे पर, लिख लीजिए ग्रीस लगे खंभे पर, ग्रीस लगे खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है। 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है। क्या करता है? ऊपर चढ़ता है, चढ़ता है। हेलो। हाँ तथा अगली मिनट में क्या हुआ भैया? अच्छा अच्छा। अगली मिनट में 2 मीटर, अच्छा अच्छा। अगली मिनट में 2 हाँ मीटर, बात करा भैया। 2 मीटर फिसल जाता है। हाँ भैया। कहाँ पर जाता बाजी? है। यदि खंभे की ऊंचाई, यदि हेलो। कहाँ बात? यदि खंभे की ऊंचाई खुश रहा खुश रहा। चलो ठीक। यदि खंभे की ऊंचाई 35 मीटर हो, अच्छा ठीक ठीक। ओ तब हमारा नंबर हो जाए तो पड़ा था तो यार। इसके शीर्ष पर बंद, तो इसके शीर्ष पर, अच्छा तो उनके लगाओ। तो इसके शीर्ष पर बंदर कितनी देर में पहुंचेगा? बंदर ठीक। कितनी बनवाया हो? देर में पहुंचेगा? सर्विस कार्ड देर में पहुंचेगा। तो बनवा तो तैयारी कराई थी, पढ़ाई लिखाई वाला दूसर वाला। चलिए ठीक है। अटल वाले में करवाई थी। कितनी देर में पहुंचेगा? अब इस क्वेश्चन को देखिए। एक बंदर ग्रीस लगे खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा बनवाए हुआ तो बंद करना ही है। तथा अगले मिनट में 2 मीटर फिसल आता है। यदि खंभे की ऊंचाई 35 मीटर है तो शीर्ष पर बंदर कब पहुंचेगा? चलिए देखते हैं। इस ऐसे सवाल को सबसे पहले हम लेते हैं, क्या कैसे करेंगे, दिमाग में ये आना चाहिए हमें। हमारे सामने एक खंभा है, कितना मीटर है? 35 मीटर। कितना मीटर है? 35 मीटर। कितना मीटर है? 35 मीटर। अब क्या कह रहा है? एक बंदर एक ग्रीस लगे खंभे पर 1 मिनट में, पहले मिनट में कितना जाता है? 5 मीटर। पहले मिनट में कितना जाता है? 5 मीटर। दूसरे मिनट में क्या होता है? फिसल आता है। दूसरे मिनट में क्या आ जाता है? फिसल आता है। दूसरे मिनट में क्या होता है? फिसलता है। कितना? 2 मीटर। अब इसको देखने के बाद हमें क्या पता चलता है? आप सोचिए, पहले मिनट में 5 मीटर गया और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल आया, तो 2 मिनट में कितना जाएगा? 2 मिनट में जो शुरुआत का 2 मिनट है, कितना जाएगा? 3 मीटर ही तो जाएगा भैया। 5 माइनस 2 बराबर 3। जो 3 मिनट गया, 2 मिनट में कितना गया? 3 मिनट गया। अब आप क्या करिए, इसको भाग कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे? ऐसे सवाल को क्या करेंगे? ऐसे सवाल को करने के लिए आपको ऐसे ऐसे गिन लेना है कितना 3 मिनट आएगा। अंतिम मिनट का ध्यान रखना, एक कम लेके चले जाना है। कितना? एक कम लेकर चले जाना है। चलिए 3 मिनट हो गया। 2 मिनट में कितना जाता है? 3 मीटर। ये तो तय हो गया। कितनी बार बन जाएगा?
11 तिहाई 33, मतलब कितना हुआ 11 बार में ये 33 मीटर पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कम पर हमें रुक जाना है। कहाँ रुक जाना है? एक कम पर रुक जाना है। अब हम कहाँ पहुँच गए? 33 मिनट, 33 मीटर पर पहुँच गए। जब हम 33 मीटर पर पहुँच जाएंगे, 33 मीटर पर जब हम पहुँच जाएंगे, 33 मीटर पर जब हम पहुँच जाएंगे तो वहीं पर हमें क्या करना है? रुक जाना है। क्या करना है? वहीं रुक जाना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत उल्टा सीधा किए तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो 33 मीटर चढ़ाई करने पर, 33 मीटर चढ़ाई 35 तक नहीं जाना, चढ़ाई करने पर समय कितना लगेगा? 33 कितना? 11 बार में चढ़ जाएंगे। आप किसी चढ़ाई करने पर लगा समय ब्रैकेट में 33 गुणे 3 मीटर कितना जाता है? 2 मिनट में कितना जाता है? 3 मीटर जाता है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा? उसी को तो देखना है। एक मीटर कितने में जाएगा? 1 मीटर जाएगा कितना? 2/3। ठीक है, तो 33 गुणे 2/3, 11 दूना कितना आ गया? 22 मीटर। 22 मिनट है, कितना आ गया? 22 मिनट। 22 मिनट। अब कहाँ तक पहुँच गए? 33। शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? आप देखते, शेष बचा 2 मीटर। शेष कितना बचा? शेष दूरी कितनी होगी? 35 माइनस 33 कितना हो गया? 2 मीटर। अब 2 चढ़ेगा। अब 1 मिनट में अब देखना है, पहले मिनट में कितना चढ़ता है? पहले मिनट में 5 मीटर तो चढ़ता है। और दूरी कितनी बची है हमें? दूरी हमारी कितनी बची है? 2 मिनट ही बची है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक। शेष तो क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी कितनी है? 2 मीटर, और चाल कितनी हो जाएगी? 5। ठीक। अगर इसको सेकंड में बना, इतना मिनट हो जाएगा। मिनट। समय। अब कुल समय बराबर कुल समय 22 से ही 2/5 क्या आ जाएगा? 22 से ही 2/5 मिनट। 22 से ही 2/5 मिनट। या फिर इसको अगर हम सेकंड में बनाएंगे, 2/5 मिनट को सेकंड में बनाएंगे। कुल समय बराबर 22 से ही 2/5 सेकंड। 5 सेकंड। अगर इसको मिनट में बनाएंगे तो 22 मिनट और 2/5 गुणे 60 कर देंगे। क्या हो जाएगा? 22 2/5 गुणे 60 कर देंगे। 12 दूना 24 सेकंड इसका आ गया। तो कुल समय आ जाएगा 22 मिनट 24 सेकंड। ठीक। 22 मिनट और 24 सेकंड आ गया आपका। 22 मिनट और 24 सेकंड आ गया। या 22 से ही 2/5। बंदर के सवाल में हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले मिनट में कितना आता है, दूसरे मिनट में कितना आता है, 2 मिनट के अंतराल में कितना आ गया? 33। जो टोटल हाइट है उससे 1 कम भाग करना है। जो टोटल हाइट है उससे 1 कम भाग करना है। 1 कम भाग करने के बाद जो आएगा उसको 2 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना लेंदी सवाल ना करने के बाद इसकी ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक 2 मिनट में कितना समय? 2 मिनट में दूरी 2 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? ठीक। जितना आ गया 1 कम ले जाइए, 1 कम बार भाग करिए, 1 कम बार भाग करिए, 1 कम बार भाग कर लिए। उसके बाद में क्या हो जाएगा? जो आएगा वो पहले मिनट से कंपेयर करेंगे, जो बचेगा उसको
पहले मिनट से भाग करिए, पहले मिनट से भाग करिए, जो बचेगा उसको पहले मिनट से भाग करिए। ठीक है, ये इसकी सिंपल ट्रिक हो गई। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए हम सिंप्लीफिकेशन के एक दो कुछ बटा के सवाल है वो आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपको बुक बता दे रहा हूँ, आर एस अग्रवाल है या फिर लूसेंट है या फिर बहुत सारी बुक अवेलेबल है, पर आर एस अग्रवाल आपको सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। लूसेंट और आर एस अग्रवाल बेसिक के लिए, लूसेंट आर एस अग्रवाल। उसके बाद में दिल्ली के कुछ बहुत सारे टीचर हैं जो राकेश सर हैं, उनकी भी बुक पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के लिए लूसेंट और आर एस अग्रवाल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आप राकेश सर की बुक पढ़ लीजिए, या बहुत सारे टीचर आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन उन लोगों का सोल्यूशन बहुत गंदा दिया रहता है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो आप लोग ऐसे सवाल को आराम से करिए, कभी आपका गलत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे इस चैनल को क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोगों ने अच्छा सजेशन भी दिया था, कमेंट भी किए थे, उसका हम जवाब देने की कोशिश किए हैं। हाँ, हम इस प्लेटफार्म के माध्यम से काफ़ी जो छोटे बच्चों का बैच था काफ़ी सिलेक्ट हुआ है। बड़े लड़के अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन में जो रिज़ल्ट आएगा आपके सामने साझा किया जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन की लास्ट टॉपिक है। फिर हम कल मिलेंगे अनुपात और समानुपात या रेशियो एंड प्रोपगेशन। ठीक, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे। TN सक्सेस एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को शेयर करिए। हम आपको सफल कराने के लिए कटिबद्ध खड़े हुए हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो कुछ भी आपको, जहाँ तक हमारी संभवतः कोशिश रहेगी, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराया जाए, ताकि आप लोग आने वाले हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सफल हों। जय हिंद, जय भारत।